Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we are here to discuss the next lesson. It's a new lesson. The name of the very lesson is The Last Leaf. Dear students, it's actually a short story. Dear students, before I start translating the lesson, before I start its theme, before we start, read the lesson line by line. Dear students, let us first try to understand the meaning of the title of the lesson, what the title is all about. Dear students, as the title goes, it is the last leaf. Dear students, leaf means pata, akhri leaf, akhri pata. This is what the lesson is all about. Dear students, let us start reading the theme of the lesson that is in the box. It's autumn, the wind is blowing hard and it's raining heavily. Getting? So, dear students, the lesson is about autumn. As you all know that autumn, it's the name of a season. Dear students, in fact, the third season of the year when crops and fruits are gathered and leaves fall. ठीक है? तो autumn जो है ये मौसम खज़ां को कहते हैं. जब क्या होता है, जब हवाएं चलने लगती है और बारिशें जोरों से बरसने लगती है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. ब्लोइंग के माने इट मीन्स उड़ना. ऑल द लीव्स ऑन एन ivy creeper have fallen except one. तो क्या होता है, तमाम जो लीव्स होते हैं, तमाम जो पत्ते होते हैं ivy creeper पे. Now what is an ivy creeper, dear students? Ivy means a woody, evergreen, Eurasian climbing plant having shiny dark green pointed leaves. इश्क पहचान जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो ये जो ivy creeper होता है, इसके जो पत्ते होते हैं वो गिर चुके होते हैं बगैर एक के. यानी एक पत्ता जो था वो उसी पे था, वो नहीं गिरा था, बाकी सारे पत्ते गिरे थे. Why doesn't the last leaf fall? तो ये क्वेश्चन पूछता है हमें, ये आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरा है. So this is what we are going to read. Dear students, let me start its line by line translation. Sue and John C., two young artists, shared a small flat. Dear students, actually the lesson is all about Sue and John C. These are two young girls, two artists, and they shared a small flat. ये जो लेसन है ये स्यू और जॉनसी के बारे में है, जो दो जवान आर्टिस्ट. नाउ व्हाट इज एन आर्टिस्ट? डियर स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट के माने अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस पेंटिंग्स और ड्राइंग्स एज अ प्रोफेशन. जिनका प्रोफेशन, जिनका पेशा पेंटिंग्स या ड्राइंग्स हो. ठीक है, फनकार या फनकारा हम कह सकते हैं. तो ये दोनों लड़कियां जो थी, आर्टिस्ट जो थी, जवान आर्टिस्ट जो थी, फनकारा जो थी, ये एक ही फ्लैट में रहती थी. ठीक है, फ्लैट मीन्स एक रिहायशी मकान. ठीक है, एक मकान में रहते थे, एक फ्लैट में रहते थे. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. अब ये जो फ्लैट था ये तीसरी मंजिला पे था, एक मकान के तीसरी मंजिला पे फ्लैट था. लेकिन ये जो हाउस था, ये जो मकान था, ये पुराना था. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर. तो क्या होता है, जॉन्सी के साथ वन ऑफ द गर्ल्स हुज नेम वाज जॉन्सी, ये बहुत सीरियसली बीमार होती है, बहुत खतरनाक तरीके से बीमार होती है नवंबर के महीने में. शी हैड निमोनिया, तो इसको निमोनिया होता है. ठीक है, सो व्हाट इज निमोनिया, डियर स्टूडेंट्स? इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स. वर्मिशुश जिसको कहते हैं. गेटिंग? रेस्पिरेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स. तो व्हाट हैपेंड then after? She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. तो इसके साथ क्या होता है, तो ये अपने बेड पे लेटी रहती है बगैर हिले हुए. तो सिर्फ क्या करती थी, ये खिड़की के बाहर टिकटिकी बांधती थी, यानी खिड़की के बाहर देखती थी. गेज के माने है टिकटिकी बांधना, फिक्स्ड लुक. व्हेन यू जब आप किसी चीज की तरफ घूरते हो, नजर नहीं हटाते हो, मुदई गंडन वन कशिर पे. तो ये से मुदई गंडन खिड़की नेबर कुन. उसके बाद स्यू, हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. उसकी जो दोस्त थी स्यू, ये बहुत ज्यादा परेशान होती है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, ये डॉक्टर के पास जाती है. ऑल्दो ही केम
every day there was no change in Johnson's कंडीशन। अगरचे डॉक्टर हर रोज आता था लेकिन इसकी हालत में, इसकी कंडीशन में कोई तब्दीली नहीं आती थी, ये ठीक नहीं होती थी। One day the doctor took Sue aside and asked her, is anything worrying Johnsy? तो एक दिन डॉक्टर Sue को एक साइड में लेता है, उसके बाद पूछता है क्या कोई चीज इसको परेशान करती है, कोई चीज इसको परेशान मत करती है। No, replied Sue. Sue ने जवाब दिया नहीं। But why do you ask? लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हो? The doctor said, Johnsy, it seems has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है, अपना दिमाग बना लिया है ना ठीक होने का, ये ठीक नहीं होना चाहती है। ठीक है, इसने ऐसा मन बना लिया, ऐसा दिमाग इसने बना लिया, ऐसा इसने तय किया है, ये खुद ही ठीक नहीं होना चाहती है। She is not going to get well. If she doesn't want to live, medicine will not help her. अगर वो जीना नहीं चाहती है, अगर उसको जीने का शौक नहीं है तो दवाई बेकार जाएंगी। दवाई का क्या काम, दवाई कोई असर नहीं करेगी, दवाई इसको कोई मदद नहीं करेगी। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. उसके बाद Sue क्या करती है, वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है जॉन्सी का दिल चीजों में लग जाए, इंटरेस्ट इसका चीजों में बढ़ जाए जो इसके आसपास इर्द गिर्द थे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड। अब Sue क्या करती है, इसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए वो क्या करती है, वो क्लोथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में इससे बात करती है। ठीक है, लेकिन जॉन्सी इस पे रेस्पॉन्ड नहीं करती है, इसका कोई रिएक्शन नहीं आता है, जवाब नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। और जॉन्सी का क्या हाल होता है, वो लगातार बेड पे लेटी रहती है, वो नहीं उठती है। Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. उसके बाद Sue क्या करती है, वो ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में लाती है, उसके बाद पेंटिंग स्टार्ट करती है, पेंट करना शुरू करती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग। तो क्या करती है, देखो क्या करती है जॉन्सी, Sue क्या करती है, यानी जॉन्सी का तवज्जो बीमारी से हटाने के लिए, इसका ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए वो क्या करती है, वो काम करते वक्त विसल करती है, सीटी बजाती है। आर यू गेटिंग मी? टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, यानी उसका तवज्जो बीमारी से हटाने के लिए, यानी वो बीमार नहीं है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बीमार है, इसलिए वो क्या करती है, वो काम के दौरान, पेंटिंग के दौरान विसल करती है ना। कभी कभार हम काम के दौरान सीटियां बजाते हैं, विसल करते हैं, ताकि जो दूसरा होता है वो हमारी तरफ मुतवज्जा होता है। तो यही करती है Sue भी। नाउ टर्न द पेज, इट्स ऑन 103, इट्स ऑन द टॉप। सडनली Sue heard Johnsy whisper something। तो अचानक से Sue क्या सुनती है, Sue जॉन्सी की विस्परिंग सुनती है, सरगोशी सुनती है, ये विस्परिंग करती है ना। व्हाट इज विस्पर? विस्पर के मानिए सरगोशी, इट मीन्स फिसफिसाना, ए सॉफ्ट और कॉन्फिडेंशियल ट्यून ऑफ वॉइस। ठीक है, ये कुछ अपने आप से कहती है, विस्परिंग करती है। तो ये Sue सुनती है। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो ये जल्दी से बेड की तरफ जाती है, उसके बाद ये क्या सुनती है, ये जॉन्सी को बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ते सुनती है। ठीक है, यानी इसने बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ना शुरू की है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, ये खिड़की की तरफ, यानी खिड़की से बाहर देखती थी, उसके बाद पढ़ती थी क्या, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, 12 के बाद वो 11 पढ़ती है, देन 10, उसके बाद 10, देन 9, उसके बाद 9, 8, 7, उसके बाद 8 और 7। Sue एंक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो Sue ने बेचैनी के साथ, बेकरारी के साथ, फिक्रमंदी के साथ, एंक्शियसली के माने इन एन एंक्शियस मैनर, इट मीन्स विथ एंग्जाइटी और एप्रीहेंशन, फिक्रमंदी के साथ ये बाहर खिड़की की तरफ देखती है। तो व्हाट डज शी फाइंड देयर, वो क्या पाती है, शी सॉ एन ओल्ड इवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। तो ये क्या देखती है, ये एक ओल्ड, एक पुराना इवी क्रीपर, एक इश्क पहचान, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बता दी। ठीक है, पहले ही इश्क पहचान एक प्लांट होता है। ठीक है, ये उसी की तरफ देख रही होती है। शी सॉ एन ओल्ड इवी क्रीपर, ये जो क्रीपर था जो हाफ वे चढ़ा था एक दीवार पे, जो बिल्कुल इस विंडो के अपोजिट था, यानी ये हाफ वे चढ़ा था, हाफ वे पहुंचा था
ये जो क्रीपर था, इवी क्रीपर था, ये बिल्कुल इसके विंडो के अपोजिट था। अच्छा, देन इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। अब क्या था बाहर चूंकि ऑटम का सीजन था, बाहर हवाएं बहुत तेज चलती थी, तो ये क्रीपर क्या हुआ था, ये अपने पत्ते गिर रहे थे। ठीक है, इसके पत्ते गिर रहे थे, ये अपने पत्ते खो रहा था, ये क्रीपर प्लांट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंड टू द प्लांट। व्हाट इज इट डियर, सू आस्क। ठीक है, सू पूछती है क्या है, व्हाट इज इट, ये क्या है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। उसके बाद ये फिसफिसाती है, सरगोशी करती है, अपने आप से विस्परिंग करती है। क्या कहती है, 6, छठा वाला 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। उसके बाद कहती है अब ये तेजी के साथ गिर रहे हैं। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव। उसके बाद कहती है 3 दिन पहले तकरीबन इस पे 300 लीव्स थे, 300 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब सिर्फ कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। इट इज ऑटम सेड सू एंड द लीव्स विल फॉल। सू क्या कहती है, ये ऑटम है, ऑटम का सीजन है, पत्तों को तो गिरना ही है, पत्ते तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Jauncey with finality. अब देखो जॉन्सी क्या कहती है, जॉन्सी कहती है जब लास्ट लीफ गिरेगा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं मर जाऊंगी। ये कौन कहती है, जॉन्सी कहती है, लेकिन फाइनलिटी से, खातमियत से। Now what is finality means, खातमियत? It means students the character or condition of being final. Getting? अच्छा, I have known this for the last 3 days. ये कहती है कि मुझे 3 दिन से पता है, 3 दिनों से मैं जानती हूं। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. ओ दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। सू क्या जवाब देती है, नॉनसेंस है, बकवास है। क्या हुआ आपको, व्हाट हैव ओल्ड इवी लीव्स टू डू विथ यूर गेटिंग वेल। ये इनका क्या है, ये जो ओल्ड इवी लीव्स है, इनका आपकी सेहत से क्या मतलब है। ठीक है, इनका आपकी सेहत से, आपके ठीक होने से क्या मतलब है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, उसको एतमाद है, भरोसा है कि आप ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। उसके बाद सू जाती है, वो उसके लिए क्या लाती है, वो एक बाउल ऑफ सूप लाती है, रस का एक कटोरा लाती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे कोई रस नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूं। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब वो कहती है कि अब 4 ही पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। तो कहती है कि मैं आखिरी पत्ता गिरना देखना चाहती हूं, गिरता देखना चाहती हूं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। यानी अंधेरा होने से पहले मैं आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूं। ठीक है, देन आई विल स्लीप फॉरवर्ड। उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, दैट मीन्स आई विल डाई। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। उसके बाद सू जॉन्सी के बेड पे बैठती है, उसके बाद उसको किस करती है, चूमती है और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आप मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। I can't draw the curtain for I need the light. ये कहती है जॉन्सी, मैं आपको कर्टेन गिराने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे, आर यू गेटिंग मी, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। सॉरी, ये कौन कहता है, ये सू कहती है आई कांट ड्रा द कर्टेन, मैं कर्टेन को ड्रा नहीं कर सकती, मैं इसको नहीं खींच सकती, मुझे लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं पेंटिंग खत्म करना चाहती हूँ ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाए। प्लीज माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। तो ये इसको बेग करती है, इल्तिजा करती है, क्या कहती है कि आप खिड़की से बाहर मत देखो। ठीक है, ये इसको प्रॉमिस करवाती है, आप प्रॉमिस करो कि आप खिड़की से बाहर नहीं देखोगी व्हाइल आई पेंट, यानी मेरे पेंट करने के दौरान आप खिड़की से मत देखो। ये प्रॉमिस इसको करवाती है, बेग करती है, इल्तिजा करती है, रिक्वेस्ट करती है, आप ऐसा मत करो। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो ये कहती है चलो आप अपनी पेंटिंग खत्म करो जल्दी से, ताकि मैं आखिरी पत्ता गिरता हुआ देख सकूं। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, मैं क्या देखना चाहती हूं, मैं आखिरी पत्ते को भी गिरता हुआ देखना चाहती हूं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक गई हूं इंतजार करते करते। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं
इंतजार करते करते थक गई। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। चलो मुझे भी बाहर जाने दो, मुझे भी गिरने दो। लेट मी गो अवे पीसफुली, पीसफुली अमन के साथ, लाइक वन ऑफ दोज पुअर लीव्स, टायर्ड लीव्स। जिस तरह ये बेचारे थके हुए पत्ते हैं, गिर जाते हैं, इसी तरह मुझे भी इनके साथ दूर हो जाने दो, मर जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड सू, सू कहती है सो जाओ, कोशिश करो सोने की। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक पुराने माइनर की पेंटिंग बनानी है। ना व्हाट इज माइनर? माइनर मीन्स कानकुन, ए पर्सन हु वर्क्स इन ए माइन, एक शख्स जो माइन में काम करता है, कानकुन जिसको कहते हैं। आई विल कॉल बहरमैन अप टू बी माई मॉडल, तो सू कहती है, क्या कहती है? मैं बहरमैन को बुलाऊंगा जो मेरा मिसाली बनेगा, ठीक है, जो मेरी मदद करेगा पेंटिंग में। आई विल कॉल बहरमैन अप टू बी माई मॉडल। नाउ मॉडल के माने मिसाल, एग्जाम्पल, जो मेरी मदद करेगा, जो मेरी मिसाल बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सू रश डाउन, तो सू चली जाती है तेजी के साथ नीचे। बहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बहरमैन कहाँ रहता था? ये ग्राउंड फ्लोर में रहता था, ठीक है। तो ये उसको बुलाने जाती है। दैट्स ऑल वी हैव।